देखो, क्लास 10th मैथ का क्रैश कोर्स। ठीक है। इसमें सभी कौन से प्रश्न करने हैं? एक नंबर वाले। जो एक नंबर में प्रश्न आते हैं। एक नंबर में कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न। और वो सभी क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुविकल्पीय। यानी सवाल दिया होगा, नीचे उसके 4 आंसर होंगे। तो यहाँ सवाल का हल नहीं करना है, हल नहीं दिखाना है, केवल हमें आंसर टिक करना है। जो भी आंसर होगा उसके लिए कोऑमर शीट दी होगी, जिसपे ये चारों गोले बने होंगे ए बी सी डी करके। जो भी आंसर सही होगा वो उस कोऑमर शीट पे काला कर देना है हमें पेंसिल से। ठीक है। लेकिन वो काला तभी कर पाओगे, या आंसर तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब इस सवाल को हल करके देखोगे, क्योंकि ऐसे तो आंसर याद होता नहीं है। सवाल को हल करके तो देखना पड़ेगा। पर यहाँ जो है पूरा प्रॉपर हल नहीं करना होता है, हमें केवल आंसर पता करना है। तो हम इसको रफ में हल करते हैं। कॉपी मिलती है, कॉपी में रफ पेपर बनाने के लिए कॉपी जैसे ही खोलेंगे तो इधर का जो पहला पेज खुलेगा उसको क्या बना लेते हैं? रफ। ऊपर लिख देते हैं उस पर रफ पेपर। ठीक, वो पूरा पेपर रफ काम के लिए होता है। उस पर तुम्हें जितनी भी गुणा भाग जोड़ घटाना सवाल में जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है वो सब करके उस पर देख सकते हो। और जब भी वो पूरा हो जाए तो लास्ट में उस पेज को काट देना। काटने से मतलब ऐसे ऐसे मत कर देना, एक बार क्रॉस बना देना। ठीक है। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो वो उस पेज को चेक नहीं करेगा, उस पे उसे कटा हुआ दिखेगा, वो समझ जाएगा बच्चे ने यहाँ पे रफ काम किया है। अन्यथा कभी कभी बच्चे रफ काम भी, कुछ बच्चे इतना साफ तरीके से करते हैं, टीचर को लगता है ये सवाल किया हुआ है। वो देखता है, उसे वो केवल कैलकुलेशन होती है, सवाल तो पूरा होता नहीं। तो क्या करता है, काट के उसको हटा देता है। तो ऐसा नहीं करना है, समझ गए? देखो पहला सवाल, इसमें कह रहा है लासा 12,21 बराबर 24 दिया गया है। तो मासा 12,21 होगा। मतलब दो संख्याएं हैं, एक 12 है और एक 21 है। तो 12 और 21 का लासा कितना दे रखा है? 84। और निकालना क्या है हमें? मासा। और किसका निकालना है? उन्हीं संख्याओं का। यहाँ पे ये देखना संख्याएं अलग ना हो। अलग होंगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है कि यहाँ चेक करना संख्याएं अलग तो नहीं दी है। तो वही संख्याएं हैं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है? ये तो लासा हो गया। लासा कितना है? 84। और ये क्या है? पहली संख्या। और फिर ये दूसरी संख्या कितनी है? 21। ठीक है। निकालना क्या है? मासा। मासा ही तो पूछा जा रहा है। जो भी आंसर निकल के आएगा इनमें से एक आंसर होगा वो। इसके लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है। मैं सवाल को पूरा सही तरह से ही कराऊंगा, रफ की तरह जल्दीबाजी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव में आया। अगर यही प्रश्न एक दो नंबर में अलग से आ गया तो फिर तुम्हें पूरा दिखाना होगा जैसे कि अभी कराया जा रहा है। समझ गए? फॉर्मूला इसके लिए क्या था? लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में मासा। अब जो भी चीजें दे रखी हैं उसकी वैल्यू उसकी जगह पर लगा देंगे। लासा दे रखा है तो लासा की जगह पे 84 बराबर पहली संख्या कितनी है? 12 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 21 बटे में मासा। ये निकालना है। समझ गए? तो जिसको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऊपर ले आना, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है बराबर के एक तरफ केवल वही रहता है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ करेंगे। तो ये 12 गुणा 21 इधर ही रहेगा, और ये 84 कहाँ चला जाएगा? बटे में। अब अगर इसमें कुछ कट रहा है तो काटना, और ऐसे सवालों में 100% वैल्यू कटेगी ही कटेगी। सवाल इस तरह से दिया होगा कि वैल्यू कटेगी। सीधे सीधे गुणा मत करना, गुणा करोगे फिर भाग करना पड़ेगा तो कठिन काम होगा। इसमें निश्चित ही संख्याएं कटती हैं। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। सात से यहीं काटना चाहो तो 7 एकम 7, 7 तियां 21। कितना बचा? मासा बराबर इधर कितना आया? 3। और बटे में कितना आया? 1। और इधर 1। तो 1 को लिखते नहीं है। तो मासा कितना आ गया? 3। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है। नोट करो इसे, फिर आगे देखते हैं। देखो दूसरा प्रश्न। इसमें कह रहे हैं एक बक्से में 6 नीले
4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है, ठीक है, कंचे होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, तो 3 तरह के कंचे हैं, तो इससे एक नीले कंचे नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है? यानी एक थैला है या एक बक्सा है, उस बक्से में ये 3 तरह के कंचे पड़े हुए हैं, तो उस बक्से में से एक कंचा निकालना है, कोई भी हाथ डाल के, और यादृच्छा इसका मतलब है अपनी इच्छा से। तो अपनी इच्छा से तुम्हें कोई भी एक कंचा निकालना है और ये बताना है कि उसके नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। तो देखो उसमें 6 नीले हैं, 4 सफेद है और 8 लाल, तीनों एक ही बक्से के अंदर पड़े हुए हैं, उसमें से एक कंचा निकालना है और वो भी नीला निकलना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता है? तो जब भी हम कंचे निकालेंगे उसमें से, तो कोई जरूरी नहीं है कि नीला निकलेगा, हो सकता है पहली बार में सफेद निकल आए, हो सकता है लाल निकल आए। बात समझ आ रही है? तो नीला होने की क्या प्रायिकता होगी? तो ये प्रायिकता का सवाल है, इसमें सबसे पहले तो टोटल पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, ठीक, यानी कुल। तो जो भी दे रखे हैं वो पहले लिखोगे। सफेद कंचे कितने हैं? 4। नीले कितने हैं? 6। और लाल कितने हैं? 8। तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे? तीनों को जोड़ देंगे, 6 4 10 और 8 18। कुल कंचे हैं इसमें 18। अब इसमें से एक कंचा अपनी इच्छा से निकालना है और उसकी क्या प्रायिकता होनी चाहिए? नीला। नीले रंग के कंचे की प्रायिकता, देखो, जो भी टोटल होगा उसको हमेशा नीचे लिखना। किसी भी चीज का टोटल हो उसको हमेशा नीचे लिखना। अब ध्यान दो, कंचा कौन सा निकाला जा रहा है? नीला। अगर नीला निकाला जा रहा है तो जो नीले की संख्या होगी वो ऊपर लिखना। अगर यही सफेद कंचा निकालने के लिए कहा जाता तो सफेद की वैल्यू ऊपर रखते। यही अगर लाल कंचा की प्रायिकता पूछी जाती तो लाल को ऊपर रखते। यानी जो भी कंचा पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है। नीले रंग का है तो नीले कितने थे? 6। क्योंकि नीले 6 है तो 6 में से कोई भी निकल सकता है बाहर। हाथ डाल के जब निकालेंगे तो 6 है नीले, उसमें से कोई भी बाहर निकल सकता है, और टोटल 18 है, तो उन 18 में से कोई भी 6 कंचे में से एक एक करके नीला निकल सकता है। जरूरी नहीं है एक ही नीला निकलेगा, दूसरा वाला भी निकल सकता है, नीला तो वो भी है। फिर इसको जो कटेगा उसको काट देना, 6 एकम 6, 6 तियां 18, तो ऊपर बचा एक, नीचे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, यानी थर्ड वाला, ठीक है। नोट करो इसको, फिर आगे देखो। देखो तीसरा प्रश्न, इसमें कह रहे हैं किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या क्या दे रखा है? माध्यक दे रखा है और बहुलक और क्रमशः है। तो क्रमशः का मतलब पहला बहुलक है तो पहली वैल्यू बहुलक की होगी, दूसरा माध्यक है तो दूसरी वैल्यू माध्यक की, और निकालना क्या है हमें? माध्यक, सॉरी माध्य, ठीक है। तो जो भी दे रखा है पहले उसको लिखोगे। बहुलक कितना है? 42, और माध्यक ये दे रखा है 38.1, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले ये निकालना क्या है इसको भी लिख लो। इसके बाद ये एक फॉर्मूला होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। अब ये 3 और माध्यक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगी, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होगी। इसी तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है, जब हम वैल्यू लगाएंगे तो वहां इनके बीच में गुणा का साइन लगा लेंगे, ठीक है। 3 गुणा माध्यक कितना है? 38.1, बहुलक कितना है? 42 प्लस 2 गुणा माध्य, ये माध्य की वैल्यू निकालनी है। इसकी गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 के 4 हासिल 2, 3 तियां 9 और 2 11। एक नंबर के बाद पॉइंट लगा है, लगा देंगे।
इधर 42 प्लस 2 गुणा माध्य, ये संख्या है, ये संख्या है, लेकिन ये गुणा में इसके साथ है, तो ये तो इसके साथ जुड़ी हुई है, ये प्लस में अलग है, इसको उठा के इधर ले आएंगे संख्या को संख्या की तरफ। जब ये इधर आएगा तो माइनस का 42, इधर बचेगा 2 गुणा माध्य। अब 114.3 में से कितना 42 को घटा देंगे, कैसे घटाओगे, 114.3 लिखना। अब इस नंबर में पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं होता है उसके लास्ट में पॉइंट होता है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेना, पॉइंट से पहले 42 और पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं है तो जीरो लगाएंगे, घटाना है, 3 में जीरो गया 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में 2 गया 2, यहाँ दाईली 11, 11 में 4 गया 7, यानी 72.3 ये आ जाएगा। ठीक है, बराबर 2 गुणा माध्य, ये ऐसे ही। अब ये 2 गुणा में है तो हमें तो केवल माध्य की वैल्यू निकालनी है, तो बराबर के इधर माध्य रहेगा, ये 2 भी हटेगा, तो जो प्लस में था वो तो इधर आके माइनस हो गया, जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी 72.3, और ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, इधर क्या बचेगा माध्य, पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद एक संख्या तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर बचा 723 बटे 20, 723 को भाग करेंगे किससे, 20 से, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ज्यादा हो जाएगा, 2 में जीरो गया 2, 7 में 6 गया 1, 3 उतारेंगे, फिर 20 छंग 120, 20 सत्ते 140, ज्यादा हो जाएगा, तो 20 छंग 120, 3 में जीरो गया 3, 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं, 1 में 1 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगाया जीरो, 20 एकम 20, जीरो, 3 में 2 गया 1, अब ये दोबारा जीरो अपनी मर्जी से ऐसे ही बढ़ सकता है, एक बार पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाना है, फिर 20 पंजे 100, 100 से 100 कट गया, यानी कितना आया 36.15, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, नोट करो इसको, फिर आगे कराते हो। देखो चौथे प्रश्न में वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये एक टेबल बना के दे रखी है, और इसमें पूछ रहा है उपयुक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, यानी इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो इसमें वर्ग दे रखे हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, तो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो इसके लिए बारंबारताएं देखना, नीचे जो बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सी अधिक है सबसे, 18, तो जो ये बारंबारता अधिक होगी उसी के ऊपर वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाएगा, तो इसका बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा 15 से 20, यानी चौथा वाला सही होगा, नोट करो इसे। देखो इधर 5वां प्रश्न, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी, यानी क्या प्रायिकता होगी कि उसमें से एक तस्वीर वाला पत्ता निकले, तो एक गड्डी होती है, जो ताश खेलने वाली गड्डी होती है, उस ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52, टोटल 52 पत्ते होंगे, और उसमें से एक पत्ता निकालना है, और वो भी पत्ता कौन सा निकालना चाहिए तस्वीर वाला। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 3, एक जे, एक क्यू और एक के, ये 3 पत्ते जो हैं कैसे होते हैं तस्वीर वाले, और गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है, 4 2 रंग के होते हैं, 4 तरह के पत्ते, तो चारों तरह में ये पत्ते होंगे, एक रंग का जो पत्ता होगा उसमें भी होंगे, ये दूसरे वाले तरीके में भी होंगे, और तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी। ठीक है, तो कुल पत्ते कितने हैं गड्डी में, पहले तो कुल पता होना चाहिए, कुल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, अगर एक में 3 है तो 4 तरह के पत्ते हैं, तो 4 में कितने हो गए 12, यानी तस्वीर वाले 12 पत्ते होंगे, एक में 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, चौथे में 3, यानी कुल मिला के
12। अब उसमें से एक तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता पूछी है। तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, तो टोटल तो हमेशा नीचे, अभी पीछे सवाल में बताया था, एक टोटल नीचे हो जाएगा। और तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं? 12। तो 12 में से एक पत्ता निकालना है, कोई भी निकल सकता है, तो इसलिए टोटल रखोगे ऊपर। टोटल कौन सा? तस्वीर वाला। फिर ये कट रहा है, इसको काट दो। 12 एक, 12 से तो कटेगा नहीं है, 4 से काट लो पहले, 4 से कट जाएगा दोनों, 4 तियां 12, 4 एकम 4, यहाँ एक बचा 12, 4 तियां 12, यानी 3/13। दो से भी काट सकते थे, दो से काटते तो इसको 2 बार काटना होता। कौन सा आंसर होगा? थर्ड वाला, 3/13। नोट करो इसे।